परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी आखिरी समय में किस किस को लेने आते हैं, आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है जी। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या बाबा जी सिर्फ उन्हीं को लेने आते हैं जो 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं? क्या जो कम भजन सिमरन करते हैं या भजन सिमरन नहीं करते उन्हें बाबा जी लेने नहीं आते? इसी सवाल का जवाब आपको संत राम की इस सच्ची घटना से आज के इस वीडियो में मिलेगा जी। साथ ही इस वीडियो के आखिर में उन संगत के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो दूसरों से उधार तो ले लेते हैं या दूसरों को उधार दे देते हैं, लेकिन उसे लौटाते नहीं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि बाबा जी किन किन को लेने आते हैं। इस सच्ची घटना का संबंध एक गैर सत्संगी भाई से है जी, जिनका नाम संत राम था। संत राम की गांव में एक सत्संगकर्ता जी से गहरी मित्रता थी। सत्संगकर्ता जी संत राम को उसकी जवानी के दिनों से ही समझाते आ रहे थे, भाई अब नामदान ले ले, क्योंकि जवानी में भजन सिमरन करना आसान होता है जी। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो शरीर साथ नहीं देगा। मगर संतराम हर बार उनकी बात को टाल देता और कहता, आगे चलकर ले लूँगा, अभी मेरा नामदान लेने का कोई इरादा नहीं है। इस तरह कई साल बीत गए। जवानी कब बुढ़ापे में बदल गई पता ही नहीं चला। अब संत राम के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन सत्संगकर्ता जी संत राम के घर आए और बोले, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि नामदान ले ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। संत राम ने कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे, चलने फिरने लायक कर देंगे तो मैं नामदान ले लूँगा। ये सुनकर सत्संगकर्ता जी बोले, तू तो नामदान के लिए बाबा जी से शर्तें रखने लगा है। तुझे तो बाबा जी से नामदान की बख्शिश की विनती करनी चाहिए, ना कि शर्तें रखनी चाहिए। नामदान वो दात है जो गुरु अपनी मर्जी से देते हैं। संत राम ने कहा, अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकता, तो नाम की कमाई कैसे करूँगा? सत्संगकर्ता जी ने समझाते हुए कहा, अब क्योंकि तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो अब तो वैसे भी बाबा जी तुझे नामदान नहीं देंगे, लेकिन तू एक काम कर सकता है। अगर मेरी बात माने तो 24 घंटे बाबा जी का ध्यान कर, उन पर पूरा भरोसा रख और अपने मन में उनका ख्याल इकट्ठा कर। आगे बाबा जी पर छोड़ दे, बाबा जी खुद ही तेरी संभाल करेंगे। जब ये सब बात सत्संगकर्ता जी बता रहे थे तो संत राम के दोनों बेटे और उनकी पत्नी भी वहीं खड़े थे जी। सत्संगकर्ता जी ने अपनी बात पूरी कही और वहां से चले गए। लगभग 10 दिन के बाद संत राम का अंतिम समय आ गया जी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, यमदूत आ गए हैं, वे मुझे पकड़ने और मारने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बचाओ। उसके दोनों बेटों ने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। एक बेटे ने अलमारी से बंदूक निकाली और संत राम से कहा, पिताजी इशारा करके बताएं कि यमदूत कहाँ है। संत राम ने उंगली से इशारा किया। बेटे ने उस दिशा में गोली चला दी, लेकिन गोली दीवार में जा लगी। संत राम घबरा कर बोला, बेटा ये यमदूत है, इन पर गोली का असर नहीं होगा, तुम सब मिलकर मुझे इनसे बचा लो। संत राम लगातार चिल्ला रहा था। इसी बीच संत राम की पत्नी को सत्संगकर्ता जी की बात याद आ गई। उन्होंने संत राम से कहा, आप उस तरफ मत देखो, बस अपने भीतर बाबा जी का ध्यान करो, उन्हें याद करो। संत राम ने आंखें बंद करके बाबा जी को याद करना शुरू किया। कुछ ही पलों में यमदूत गायब हो गए जी और उनकी जगह बाबा जी नजर आने लगे। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतराम कल शाम 5 बजे तैयार रहना,
मैं तुझे लेने आऊँगा। इतना कहकर बाबा जी संतराम के ध्यान से चले गए। संतराम ने अपने दोनों बेटों और पत्नी से कहा, कल शाम 5 बजे मैं इस दुनिया से विदा ले लूँगा। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं। जब संतराम ये बात बता रहे थे तो वहाँ कुछ पड़ोसी भी खड़े थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि अगले दिन शाम 5 बजे बाबा जी संतराम को लेने आ रहे हैं। अगले दिन शाम के 5 बजे से पहले पूरे गांव के लोग संतराम के घर पर इकट्ठा हो गए। सभी बाबा जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाबा जी तो सिर्फ उसी को दिखाई देते हैं जिसे लेने के लिए वो खुद आते हैं। पूरे गांव में उत्सुकता थी और सब बेसब्री से 5 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। जब 5 बजने में 15 मिनट बाकी थे तो संतराम ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, बाबा जी आने वाले हैं, मुझे उठाकर नीचे बैठा दो। मैं लेटा रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पलंग से नीचे उतार दो। दोनों बेटों ने संतराम को सहारा देकर तकिए को एक दीवार पर लगाकर वहां बैठा दिया जी। अब घड़ी में 5 बजने ही वाले थे। पूरा गांव दरवाजे की ओर टकटकी लगाए खड़ा था। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, संतराम के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, दरवाजे से हट जाओ, बाबा जी आ गए हैं। इतना सुनते ही गांव वालों ने दरवाजे के सामने से हटकर साइड ले ली। संतराम दरवाजे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान के साथ ही बाबा जी संतराम को अपने साथ ले गए जी। गांव वालों ने बस संतराम की आखिरी मुस्कान देखी और सभी ने हाथ जोड़कर संतराम को श्रद्धांजलि दी। संतराम को सद्गुरु अपने निज घर ले जा चुके थे। साध संगत जी, सद्गुरु सिर्फ उन्हीं को लेने नहीं आते जो नियमित सत्संगी होते हैं, बल्कि उन्हें भी लेने आते हैं जिनका दिल शुद्ध होता है, साफ होता है और जो सद्गुरु को सच्चे मन से याद करते हैं। बात सिर्फ पहचान की है। अंतिम समय में वही सद्गुरु को पहचान पाएगा जिसके दिल में सद्गुरु पर अटूट विश्वास होगा और जिसे पूरा यकीन होगा कि सद्गुरु ही उसे लेने आएंगे। जैसे संतराम को पूरा यकीन हो गया था कि बाबा जी अगले दिन शाम 5 बजे उसे लेने आएंगे, उसी तरह जिस इंसान को अपने सद्गुरु पर भरोसा होता है वही अंतिम समय में उन्हें पहचान पाता है। लेकिन जिनके मन में विश्वास की कमी होती है वे आखिरी समय में सद्गुरु को पहचान ही नहीं पाते जी। साध संगत जी, अब आप एक ऐसी घटना सुनने वाले हैं जी जो आपकी आंखें खोल देगी। आजकल हम सब एक दूसरे से पैसों का लेन देन करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से उधार तो ले लेते हैं लेकिन उसे लौटाने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। वे सोचते हैं कि अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो सामने वाला हमारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो हमसे कमज़ोर है। हो सकता है सामने वाला इंसान कुछ ना कहे और वो अपने पैसे छोड़ भी दे, लेकिन ऊपर जो परमात्मा की अदालत है वहाँ एक एक पाई का हिसाब होता है जी। और परमात्मा कैसे कर्ज का हिसाब करवाता है उसको सुनकर किसी की भी रूह काम जाएगी जी। आज की ये सच्ची घटना इसी से जुड़ी हुई है जी, जिससे आपको समझ आएगा कि ईश्वर किस तरह इंसान के कर्मों का हिसाब चुकता करता है जी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जिससे वो अपने खेतों की जुताई करता था। किसान की जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन उसका बैल बीमार पड़ गया और अब खेतों में काम करने लायक नहीं रहा। किसान ने बैल के इलाज की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। आखिरकार एक दिन बैल मर गया। इससे किसान और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए क्योंकि बिना बैल के खेतों में काम करना बहुत मुश्किल था जी। किसान की पत्नी ने कहा, तुम गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार ले लो और एक नया बैल खरीद लाओ।
इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर बैल ना मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। पत्नी की सलाह पर किसान सेठ के पास गया और उससे पैसे उधार लेकर एक नया बैल खरीद लिया। लेकिन नया बैल बहुत ही जिद्दी निकला। वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट चलता और फिर बैठ जाता। किसान उसे उठाने की कोशिश करता, डंडे से मारता, यहाँ तक कि कांटों वाली छड़ी से भी मारता, लेकिन बैल टस से मस नहीं होता। एक दिन जब किसान बैल को मार रहा था, तभी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहां से गुजर रहे थे। बाबा नानक ने किसान को रोका और कहा, भाई, इस बेजुबान जानवर पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? किसान ने अपनी पूरी परेशानी बाबा नानक को बता दी कि ये बैल कितना जिद्दी है, इतनी मार खाने के बाद भी उठता नहीं। बाबा नानक देव मुस्कुराए और बोले, ठहरो, मैं देखता हूँ। ये कहकर बाबा जी बैल के पास गए और उसके कान में कुछ कहा। जैसे ही बाबा जी ने बैल के कान में बात की, बैल तुरंत उठ खड़ा हुआ और खेत में चलने लगा। ये देखकर किसान चकित रह गया। उसने बाबा नानक से पूछा, बाबा जी, मैंने इस बैल को कितनी बार मारा, कांटों वाली छड़ी से भी मारा, लेकिन फिर भी ये नहीं उठा। लेकिन आपने इसके कान में क्या कहा कि ये तुरंत खड़ा हो गया? आप मुझे भी वो बात बता दो, क्योंकि अगर कल को ये फिर बैठ गया तो मैं इसको मारने की बजाय इसके कान में वही बात कह दूं। बाबा नानक जी मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि अपने कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे रोकर और मार खाकर भोग या हंसकर भोग। किसान हैरान होकर बोला, बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। इस बैल को तो मैंने पैसे देकर खरीदा है, फिर भला इसमें कर्मों वाली बात कहाँ से आ गई? बाबा नानक ने समझाया, बेटा, इस जन्म में ये बैल है, लेकिन अपने पिछले जन्म में ये एक साहूकार था। तू हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी बेटी की शादी के लिए इस साहूकार के पास जमा करवाता था। जब कई साल बीत गए और तेरी बेटी की शादी का समय आया, तो तू इस साहूकार के पास अपने पैसे लेने गया। लेकिन उस समय इस साहूकार की नीयत बदल गई। उसने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। तूने बहुत विनती की, लेकिन इसने एक भी पैसा वापस नहीं दिया। तूने जैसे तैसे करके अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन तेरे मन से इस साहूकार के लिए जो हाय निकली, वो हाय इसको ले डूबी। अपने कर्मों के कारण इसे इस जन्म में बैल का शरीर मिला है, और आज ये बैल के रूप में तेरा गुलाम बनकर आया, जिससे कि ये पिछले जन्म का हिसाब निपटा सके। ये सुनकर किसान की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। ईश्वर की अदालत में हिसाब पूरा होता है। परमात्मा कभी किसी का हक नहीं मारते। इसीलिए हमें अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के हक का सम्मान करना चाहिए। बाबा नानक ने आगे बताया कि उस समय तूने गांव वालों से बहुत गुहार लगाई, और जब गांव में पंचायत बैठी तो पंचायत ने भी साहूकार का ही पक्ष लिया, क्योंकि तेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि तूने साहूकार के पास पैसे जमा करवाए थे। पंचायत ने तो अपने हिसाब से सही फैसला किया, लेकिन ऊपर जो मालिक बैठा है वो सब जानता था। इस जन्म में मालिक ने उस साहूकार को बैल की योनि में तेरे घर भेज दिया, ताकि ये बैल बनकर अपना पुराना कर्ज उतार सके। मैंने इसके कान में यही कहा था कि अगर ये अपने कर्मों का हिसाब चुका देगा तो इससे आगे की और राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर हिसाब पूरा नहीं किया तो इसे बार बार बैल बनकर आना पड़ेगा और अपना कर्ज उतारना ही होगा।
बाबा नानक की इन बातों को सुनकर किसान और उसकी पत्नी हैरान से एक दूसरे की ओर देखने लगे। साध संगत जी, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें जो भी व्यक्ति, जानवर या पक्षी हमारे संपर्क में आते हैं वो कोई संयोग नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि हमारा उनके साथ कोई ना कोई पुराना लेन देन अधूरा रह गया था जिसे इस जन्म में चुकाना है। हम देखते हैं कि कुछ लोग हर रोज कबूतरों को, गायों को, कुत्तों को या किसी भी जानवर को रोटी खिलाते। कई लोग इसे धार्मिक मान्यता मानकर करते, तो कुछ लोग दूसरों से प्रेरित होकर ऐसा करते। लेकिन सच तो ये है कि वे लोग अपने पुराने अधूरे हिसाब को ही पूरा कर रहे होते। और कुछ लोग घरों में कुत्तों को पाल लेते हैं और कुत्तों की बहुत सेवा करते हैं, तो इसका मतलब भी साफ है, कुत्ता अपना कोई बकाया हिसाब लेने आपके घर आया है और अपनी सेवा करवा रहा है। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि अगर दूसरे के खेत का एक तिनका भी गलती से हवा के साथ उड़कर हमारे खेत में आ जाए तो उसका हिसाब भी हमें चुकाना ही पड़ेगा। हवा चली और तिनका उड़कर हमारे खेत में आ गया, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन फिर भी ये लेन देन का हिस्सा बन गया। इसका भुगतान हमें किसी ना किसी रूप में ज़रूर करना पड़ेगा। अगर हमारा कोई लेन देन बाकी ही ना हो तो मालिक हमें दोबारा इस दुनिया में क्यों भेजे? लेन देन को ख़त्म करने का केवल एक ही तरीका है, भजन सिमरन। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारे सारे पुराने कर्मों का हिसाब जल्दी जल्दी इसी जन्म में पूरा करवाने लगते हैं जी। यही वजह है कि जो आत्माएं अधिक भजन सिमरन करती है उन पर कई बार ज़्यादा कष्ट आने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पिछले जन्मों के सारे अधूरे हिसाब इसी जन्म में पूरे हो रहे होते हैं जी। ये आत्माएं अब दोबारा इस संसार में जन्म लेने वाली नहीं होती, इसीलिए मालिक उनका सारा हिसाब बराबर करके ही उन्हें अपने निज घर ले जाता है जी। साध संगत जी, हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं जी। अगर आज हमने बैंक में अपना खाता बंद करवाना है तो बैंक वाले खाते को तभी बंद करते हैं जब हमारा एक एक पैसे का कोई लेन देन बाकी ना हो, मतलब बैंक खाता शून्य होना चाहिए। ऐसे ही मालिक का बैंक भी काम करता है जी। जब हम दुनिया का लेन देन पूरा कर लेते हैं तो मालिक अपने बैंक में से हमारा खाता बंद कर देता है और हमें अपने चरणों में जगह दे देता है, और फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होता क्योंकि हमने दुनिया के लेन देन निपटा दिए होते हैं जी। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ जी कि इन दोनों घटनाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। मेरी आप सभी से विनती है जी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।